Good morning, dear students. Welcome back. Today we will continue chapter number 14. In chapter number 14, we have completed exercise number 14.1. Now next exercise number 14.2. Let's start. Concept number 14.3. Rotational symmetry. What do you say when the hands of a clock go round? You say that they rotate. The hands of a clock rotate in only one direction, about a fixed point, the center of the clock face. Okay? What is rotational symmetry? यहाँ पे है. Have you ever made a paper windmill? यानी कि आपने पेपर की पवन चक्की कभी बनाई है? ओके. The paper windmill in the picture looks symmetrical, but you do not find any line of symmetry. No folding can help you have coincident hells. However, if you rotate it but 90 degrees about the fixed point, the windmill will look exactly the same. We say the windmill has a rotational symmetry. यानी कि windmill के एक हम पार्ट को 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see that here A, B, C, D 4 पार्ट में विंडमिल को डिवाइड किया है. ओके. मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगी तो जहाँ पे 90 डिग्री रोटेट किया तो जहाँ पे B है वहाँ पे A आ जाएगा, जहाँ पे C है वहाँ पे B आ जाएगा, जहाँ पे D है वहाँ पे C आ जाएगा और जहाँ पे A है वहाँ पे D आ जाएगा. ओके. अगेन मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगी तो कुछ इस तरह से विंडमिल हो जाएगी. अगेन 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री. ओके. तो मैंने 4 बार 90 डिग्री रोटेट किया तो विंडमिल सेम पोजीशन में मुझे मिल गई. ऐसे ही स्क्वायर में है. स्क्वायर में भी 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो लास्ट जो पोजीशन होगी वो हमारी एक्चुअल पिक्चर बन जाएगी. ओके. इन दिस एक्सरसाइज हमें रोटेशनल सिमेट्री लर्न करनी है. ओके. लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज नंबर 14.2. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? Okay. First one, circle. The given figure has its rotational symmetry as 4. Okay. यानी कि मैं सर्कल को 4 बार रोटेट करूँगी तो वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा. ओके. नाउ फिगर नंबर बी, ट्राइंगल. The given figure has its rotational symmetry as 3. ओके. यानी कि मैं ट्राइंगल को 3 बार रोटेट करूँगी. 1, 2 एंड थर्ड पोजीशन. 1, 2 एंड थर्ड पोजीशन. तो वो अपनी एक्चुअल फिगर में आ जाएगा. ओके. नाउ लेट्स सी. द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 1. क्योंकि मैं फिगर नंबर सी को एक ही बार रोटेट करूँगी तो वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा. नाउ फिगर नंबर डी. द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 2. यानी कि मैं इसको 180 डिग्री पर एक बार घुमाऊंगी और 180 डिग्री पर दूसरी बार घुमाऊंगी तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. नाउ फिगर नंबर ई. फिगर नंबर ई. द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 3. ओके. क्योंकि मैं सर्कल को 3 बार रोटेट करूँगी, 1, 2 एंड 3, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. फिगर नंबर एफ, विंडमिल है. द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 4. यानी कि हम विंडमिल को 4 बार रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल में
तो वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। हैंस फिगर्स ए, बी, डी, ई एंड एफ हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर. हमें रोटेशनल सिमेट्री लिखनी है हर एक फिगर्स के लिए. नाउ फिगर नंबर ए, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 2, यानी कि मैं इसको 2 बार मूव करूँगी तो वो अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा. यहाँ पे एंगल कैसे लिखा है 180, पूरा सर्कल घुमाएंगे हम तो एंगल कितना बनेगा 360. वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में कितनी बार रोटेट करने के बाद आता है 2 बार, तो 360 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2, 1, 2 8 ज़ा 16 एंड 0, 180 डिग्री मिल गया. नाउ लेट्स स्टार्ट फिगर नंबर बी. ओके, फिगर नंबर बी, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 2, यानी कि मैं इस फिगर को 2 बार राउंड करूँगी तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. ओके, नाउ फिगर नंबर सी, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 3, यानी कि ट्राइंगल को हम 1, 2 एंड 3 टाइम्स रोटेट करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. नाउ फिगर नंबर डी, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 4. ये विंड मिल जैसा ही है तो मैं इसको एक बार रोटेट करूँगी. आप फिगर देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा. 2, 3 एंड 4, 4 बार रोटेट किया तो इसकी सिमेट्री क्या आ गई 4. हम जितनी बार रोटेट करते हैं फिगर को वो उसकी सिमेट्री बन जाती है. ओके, नंबर ई, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 4. यहाँ पे जो डॉट है उसकी रोटेशन सिमेट्री हमें फाइंड करनी है. तो ये डॉट को एक बार राउंड किया, यहाँ पे आ गया, दूसरी बार में यहाँ पे, तीसरी बार में और चौथी बार पे यहाँ पे. तो यहाँ पे गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 4. नाउ फिगर नंबर एफ, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 5, क्योंकि ये क्या है पेंटागन. पेंटागन को अगर मैं 5 टाइम्स रोटेट करूँगी तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. यहाँ पे रोटेटेड बाय 72 डिग्री, वो कैसे आया 360 डिवाइडेड बाय 5. 5 7 ज़ा 35, 1, 5 2 ज़ा 10, 72 डिग्री मिल गया. तो हर एक एंगल को हमें 72 डिग्री पर रोटेट करना है. ओके, नाउ फिगर नंबर जी, द गिवन फिगर हैज़ इट्स रोटेशनल सिमेट्री एज 6. यहाँ पे आपको एंगल फाइंड आउट करने 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ये डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसको 1 टाइम्स रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, दूसरी बार में यहाँ पे, तीसरी बार में यहाँ पे, चौथे में यहाँ पे, 5th टाइम रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया और 6th टाइम में वापस उसकी सही जगह पे आ गया. तो हाउ मैनी टाइम्स वी रोटेट दिस स्टार 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स. Then we can say that the given figure has its rotational symmetry as 6. Now figure number H, the given figure has its rotational symmetry as 3. 3 बार रोटेट करेंगे तो वो अपनी सही जगह पे आ जाएगा. ओके, और रोटेटेड बाय 120 डिग्री, वो भी कैसे आया 360 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, 120. ओके, नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 14.4, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. ओके, you have been observing many shapes and their symmetries so far. By now you would have understood that some shapes have only line symmetry, some have only rotational symmetry and some have both line symmetry and rotational symmetry. सबसे पहले हमने शेप देखे थे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. ओके, वहाँ पे सिर्फ लाइन सिमेट्री देखी थी.
इन एक्सरसाइज नंबर 14.2 हमने रोटेशनल सिमेट्री देखी। तो कई ऐसे शेप है जहाँ पे रोटेशनल और लाइन सिमेट्री दोनों देख सकते हैं हम, पर कई शेप ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ लाइन सिमेट्री होती है और कई शेप ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है। ओके, यहाँ पे आपको सम्स लेटर अल्फ़ाबेट दिए हैं और यहाँ पे लाइन सिमेट्री है या नहीं वो ऑब्जर्व करना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है, रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं फाइंड करना है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी कि कितनी बार हम शेप को घुमाए तो वो वही शेप में हमें दिखाई देगा। ओके, वो अपने आप ट्राई कर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 14.3। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने देखा एंड रेगुलर हेक्सागोन देखा, हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ओके, आपको दूसरे भी ऐसे शेप फाइंड आउट करने हैं और आपकी क्लास वर्क में लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ wherever possible a rough sketch of a triangle with both line and rotational symmetries of order more than 1. रेक्टेंगल शेप में भी सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी कि 2 बार ही हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 एंड एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय 2 180 डिग्री। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगी और यहाँ से रोटेट करूँगी तो ये स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, मुझे सिमेट्री नहीं मिलेगी। ओके, वही शेप नहीं मिलेगा। नाउ रोम्बस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस में भी 2 आएगा रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय 2 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि तीनों साइड सेम। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन यानी कि एक साइड का मीडियन, दूसरी साइड का मीडियन एंड तीसरी साइड का मीडियन, वो होगा सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आएगा 120। नाउ रेगुलर हेक्सागोन, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। ये है रेगुलर हेक्सागोन, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट वो होगा सेंटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, 60 मिल गया। सर्कल, इन अ सर्कल सेंटर बीच में आएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट एंड एंगल ऑफ रोटेशन एनी एंगल। ओके, नाउ सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल। ओके, सेंटर यहाँ पे होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 एंड 360 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या मिलेगा? 360 ही, तो एंगल ऑफ रोटेशन 360। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेम द quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1. Square, rectangle and rhombus are the quadrilaterals which have both lines and rotational symmetry of order more than 1. More than 1. A square has 4 lines of symmetry and rotational symmetry of order 4. A rectangle has 2 lines of symmetry and rotational symmetry of order 2.
A rhombus has 2 lines of symmetry and rotational symmetry of order 2. यहाँ पे name the quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1. आपको quadrilaterals के ऐसे नेम लिखने हैं जिसकी लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 हो. तो क्या आंसर आएगा? स्क्वायर. स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 और रोटेशन एंगल क्या था? 90. अ रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 और रोटेशनल एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. अ rhombus has 2 line of symmetry and rotational symmetry of order 2 and rotation angle हो जाएगा 360 divided by 2 यानी कि 180 डिग्री. Now question number 6. After rotating by 60 degree about the center, a figure looks exactly the same as its original position. At what other angles will this happens for the figures? It can be observed that if a figure looks symmetrical on rotating by 60 degree, then it will be also look symmetrical on rotating by 120, 180, 240, 300 and 360. That is further multiples of 60. यानी कि 60 डिग्री पर हम रोटेट करेंगे तो वो एक्चुअल चीज़ जैसी ही दिखती है. ओके तो दूसरे कौन कौन से एंगल पे वो ओरिजिनल पोजीशन में है ऐसा ही हमें लगेगा. ओके तो हमें क्या करना है? 60 डिग्री में अगेन 60 डिग्री रोटेट करेंगे. आंसर मिलेगा 120 डिग्री. ओके 120 में अगेन एडिंग 60 आंसर आएगा 180. 60 ऐसे तक हमें ऐड करते जाना है जहाँ तक हमें 360 नंबर नहीं मिल जाता. ओके 180 added 60 0 4 1 140 degree. Sorry, carry forward 1 240 degree. Okay 240 plus 60 0 0 1 2 plus 1 3 300 डिग्री पर भी हमें ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही दिखेगा. ओके अगेन 300 प्लस 60 आंसर आ गया 360. ओके अगर आपको यहाँ पे 60 डिग्री की जगह 90 दिया होता तो हमें क्या लिखना है? 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 270 270 प्लस 90 360. ओके जो भी एंगल दिया हो उसके मल्टीपल हमें लिखने हैं. कहाँ तक? 360 तक 360 तक. ओके 60 उसका दूसरा मल्टीपल 120 63 ज़ा 180 64 ज़ा 240 65 ज़ा 300 एंड 66 ज़ा 360. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation is 45 degree and 17 degree? Can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation 45 degree and 17 degree? ओके हमें फाइंड आउट करना है कि वो रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं है. तो जिसके टेबल में 360 आता है वो रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, पर जिसके टेबल में 360 नहीं आता वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती. यानी कि 45 फर्स्ट. It can be observed that if the angle of rotation of a figure it a factor of 360 यानी कि 360 का फैक्टर होना नेसेसरी है. ओके अगर 360 का फैक्टर नहीं होगा तो रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. Then it will have a rotational symmetry of order more than 1. It can be checked that 45 degree is a factor of 360 but 17 is a not. Therefore, the figure having
its angle of rotation as 45 degree will have its rotational symmetry of order more than 1. However, the figure having its angle of rotation as 70 degree will not be having the rotational symmetry of order more than 1. ओके, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लर्न करेंगे. टेक केयर, बाय बाय.